हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची 2023-2024 मॉडल प्रश्न पत्र। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, साइंस सब्जेक्ट का मॉडल सेट। आपके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन के लिए आगे बढ़िएगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में हम करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बी नंबर ऑप्शन अनंत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। दूसरा प्रश्न कहता है आपका किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे वस्तु का स्थिति होगा आपका सी नंबर ऑप्शन। वस्तु जो रहेगा वो आपका सी पे रहता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश सबसे तेज गति में चलता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु में। वायु में प्रकाश का गति सबसे तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए P बराबर होता है फॉर्मूला 1/f। क्या होता है, 1/f। और P आपको दिया है -4, यानी -4 बराबर 1/f। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका f बराबर आएगा -1/4। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा -0.25, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। देखिए मानव नेत्र में जो फोकस दूरी का परिवर्तन होता है ना, ये होता है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो हम लोग दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है ना। तो प्रतिरोध का आपसे एसआई मात्रक पूछे तो आपका आसान है, क्या हो जाएगा, ओम। रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग हम लोग करते हैं बिजली के बल्ब बनाने में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो निकलती है उत्तरी ध्रुव से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो देखिए ये होता है आपका सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को संतुष्ट करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। तो क्वेश्चन कहता है कि Fe है ना, Fe प्लस COSO4, Fe प्लस COSO4 क्या दे रहा है, Cu प्लस FeSO4, किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, ये जो है ना आपका
Fe जो है ये CO को हटा करके SO4 के साथ आ गया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये CO को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका है जठर रस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो HCl है ना, HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है उसी को हम लोग जठर रस बोलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है ना। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है। तो आपको पता है कि अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, तो 5, ए का मान कितना है, 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जो दोनों के साथ, क्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 है ना। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ना, 2 और 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, अनसेचुरेटेड। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, C2H2, ये अल्किन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि HCHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है ना। तो ये आप देख लीजिए कि लास्ट में क्या है, यहाँ पे CHO लगा हुआ है ना, CHO, तो ये होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए तत्वों में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है। देखिए तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ना वो लिथियम के बराबर किसका है। तो आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहता है कि 24 नंबर, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है ना। तो जितना भी क्रियाएं होती हैं आपकी अनिच्छित क्रियाएं, मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शंस जो अपने आप हो जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ से होता है, वो होता है आपका मेडुला से, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये ब्रेन का एक पार्ट है, वहाँ से होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए ये आपका क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुनरुद्भवन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना जीव क्या कर रहा है, यहाँ पे एक
एक से यहाँ पे ये 3 में बन, और ये हर एक जीव जो हो ये फिर से क्या हो रहा है, एक नया जीव बन रहा है ना, पुनः निर्माण हो रहा है इसका, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पुनरुद्भवन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका अंडवाहिका में, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में मनुष्य का निषेचन होता है, जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है ना, तो ये जो गुण प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल पिता के डीएनए से, है ना, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, तो ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिता और माता के डीएनए से, ठीक है ना। तो बच्चे में जो गुण होता है ना वो दोनों की वजह से होता है, पिता के भी और माता के भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है ना, तो ये होता है आपका नाभिकीय विखंडन से, ठीक है। तो जब नाभिकीय विखंडन होता है ना, बहुत सारा एनर्जी निकलता है, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है उस समय, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है आपके पास कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा के कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 1%, है ना, मात्र 1%। यहाँ देख रहे हैं आप कि पत्तियां द्वारा जो सौर ऊर्जा प्राप्त होता है मात्र 1% से वो अपना खाना बना लेती हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना, कागज के डिस्पोजल कप का, ठीक है। यानी अगर हम लोग कागज का डिस्पोजल कप इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।